नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 38 वर्षीय युवक का हाथ है, सवाल थे इनके कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, फाइनेंस की स्थिति, मैरिज की स्थिति, आगे जीवन में कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। आपकी भाग्य रेखा में काफ़ी मजबूती मैं देख पा रहा हूँ। तो जब इस प्रकार की भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में पाई जाए जिसमें इतनी मजबूती हो, तो व्यक्ति कहीं न कहीं अपने दम पर अच्छा पैसा कमाने वाला होता है। कभी किसी का बना-बनाया बिज़नेस, कभी किसी का सपोर्ट शायद ना मिल पाए आपको जीवन में आगे चल के। बाकी जो आपके हाथ में लक लाइन है, वो सेल्फ मेड लक लाइन है, तो आपका जो भाग्य रहेगा, वो आपके द्वारा, आपकी मेहनत द्वारा बनेगा। आप मान सकते हैं बाहरी लोगों के सपोर्ट से, या फिर जो सपोर्ट वाली चीज़ होती है, वो आपके हाथ में शायद आपको कम देखने को मिले। तो ये चीज़ आपके हाथ में मुझे दिख रही है। जीवन में अच्छे पैसे की स्थिति है, भाग्य रेखा में मजबूती है, तो ये भाग्य रेखा सारी इच्छा पूर्ण करवाने वाली होती है। व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत तरक्की, बड़ा भाग्य दे और जीवन में अच्छा लाभ, मान सम्मान, ये रेखा देने वाली होती है। तो रेखा से आप निश्चिंत हो जाइए, भाग्य रेखा काफ़ी मजबूत है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, कमाने का तरीका बढ़ता चला जाएगा। उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं देख पा रहा। अगर आपके हाथ में शुक्र पर आएँगे, तो शुक्र पर देखिए आड़ी रेखा मौजूद है। ये देखिए, ये आपको आपके जीवन में नेगेटिव थिंकिंग, बेफिज़ूल की चिंताएँ देने वाली रहेंगी। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या भी आती हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को परफेक्शन ढूँढने की आदत होती है। तो व्यक्ति परफेक्शन ढूँढता है और अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानी आती है। क्यों आती है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, कभी-कभी विचार ना मिलना, लड़ाई झगड़े हो जाना, एक-दूसरे से बात ना करना, ये सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। इस तरह के योग आपकी रेखाओं में बन रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले से सतर्क कर दिया है। शुक्र पर आपके हाथ में वैसे नॉर्मल अवस्था में, तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी इच्छा रहेगी कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। आप इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करेंगे और एक समय पर आकर सारी लग्ज़री चीज़ों को एन्जॉय करने वाले होंगे, सफल भी होंगे। इस तरह के पूरे योग आपके हाथ में मुझे दिख रहे हैं। आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलने वाला रहेगा। मित्र और रिश्तेदार कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बुरे समय में भी। मित्र सच्चे होते हैं, रिश्तेदार व्यक्ति का हमेशा बुरे समय में साथ देने वाले, सपोर्ट करने वाले मिलते हैं। ये चीज़ मुझे आपकी रेखा द्वारा दिख रही है। बाकी गुस्से पर पूरा काबू रहेगा, संयम की कमी नहीं होगी और बहुत शुभ संकेत ये है आपके हाथ में। आपको बहुत सारे अच्छे लाभ ये रेखा देने वाली रहेगी। मंगल रेखा बहुत शुभ रेखा होती है और बहुत अच्छे परिणाम व्यक्ति को अपने जीवन में इस रेखा की वजह से मिलने वाले होते हैं। जीवन रेखा में यहाँ पर देखेंगे तो ट्रायंगल बन रहा है। तो मान सकते हैं कि आपको एक अच्छी उम्र में ही आपको जीवन में स्टेबिलिटी मिल गई होगी। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो शनि पर्वत भी अच्छे हैं, तो व्यक्ति आलसी नहीं होता, अपने कामों को आलस के द्वारा नहीं बिगाड़ता। इस तरह के कोई योग आपके हाथ में नहीं है। बाकी आप देख पा रहे हैं बाकी आप देख पा रहे हैं आपकी जो भाग्य रेखा है, ये देखिए, इस प्रकार ये भाग्य रेखा 2 भागों में टूटी है बुढ़ापे के अंदर। तो इससे हम जान सकते हैं कि आपको आपके जीवन में बुढ़ापे में और अच्छा भाग्य है, कमाने के नए-नए ज़रिए खुल जाना, ये चीज़ें जीवन में रहने वाली हैं। हाथ में शिक्षा रेखा भी है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में शिक्षा रेखा होती है, तो इस प्रकार के व्यक्ति अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर देखे गए हैं। आप जैसे व्यक्तियों को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। आपका जो ज्ञान रहेगा, आपके आप एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाले व्यक्ति हैं, आपका जो ज्ञान रहेगा वो आपसे ज़्यादा दूसरे लोग के काम आएगा। ये चीज़ भी आपके जीवन में रहने वाली है। सूर्य हाथ में बहुत उत्तम अवस्था में है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपके हाथ में सूर्य पद पर नहीं देख पा रहा। बुध के क्षेत्र पर आएँगे तो बुध पर 2 से 3 रेखाएँ हैं। जब बुध के क्षेत्र पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा होती है, तो ये आपको अच्छा व्यापारी बनाती है। बिज़नेस सेंस बहुत मजबूत है, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ, मान-सम्मान कमाने में सक्षम है। अपना कमाया हुआ पैसा हमेशा अपने हाथ में रहेगा और पैसे का सदुपयोग आप जीवन में करने में सक्षम रहेंगे। इस तरह के भी पूरे-पूरे एवं बढ़िया योग आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है। व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। यहाँ पर 2 से 4 सीधी खड़ी रेखाएँ भी मौजूद हैं। जब शुक्र के क्षेत्र पर यहाँ पर 2 से 4 सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है, तो ये आपको बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा देंगी। व्यक्ति का बिज़नेस सेंस बहुत मजबूत होता है। इसके साथ-साथ व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फ़ायदा मिलता है। तो लंबे समय के लिए जब भी जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे, चाहे कहीं भी करें आप, स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर्स हो गए, प्रॉपर्टी, गोल्ड बॉन्ड, कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे लंबे समय के लिए, तो आपको बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। लंबे समय से मेरा मतलब है कि यानी कम से कम मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम जीवन में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आपके हाथ में बड़ा फ़ायदा मुझे दिख रहा है। बाकी आपके हाथ में चंद्र का क्षेत्र मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। चंद्र का क्षेत्र आपके हाथ में काफ़ी मजबूत मैं देख पा रहा हूँ। तो मन में शांति बनी रहेगी, व्यक्ति की विचारधारा शुद्ध होती है। झरने, तालाब, नदी, समुद्र किनारे बैठकर व्यक्ति को मन में शांति का अनुभव होता है और कहीं न कहीं
व्यक्ति के स्वभाव में शीतलता चंचलता पाई जाती है। इस तरह के भी योग आपके हाथ में चंद्र पर्वत मुझे दिख रहे हैं। ये पर्वत घूमा हुआ है, जब ये पर्वत घूम जाता है तो व्यक्ति म्यूजिक लवर भी देखे गए हैं। कभी कभी ये चीज व्यक्ति के जीवन में अप्लाई होती है। पुराने गाने सुनना, पुराने भजन सुनना, ये चीज व्यक्ति के जीवन में होती है। मंगल आपके हाथ में बहुत उत्तम अवस्था में, जिस प्रकार के भारी मंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होते हैं तो ये आपको आपके जीवन में बड़ा लाभ देने वाले रहेंगे। कैसे और किस प्रकार लाभ मिलेगा देखिए। भारी मंगल जब ऐसे होते हैं तो आपको आपके जीवन में सबसे पहला नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं होती। आप जिस व्यक्ति को सबसे पहला स्ट्रगल, चुनौतियों का सामना करना पसंद होता है, जितना स्ट्रगल आएगा उनसे सीख कर कुछ ना कुछ आपके जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और बड़ी तरक्की को अर्जित करने वाले रहेंगे। तो ये चीज़ आपके जीवन में रहने वाली है। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए तो इससे हम बता सकते हैं कि आपको आपके जीवन में बड़ा फायदा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, किसी भी तरह का दबाव को सोखना जानते हैं और दबाव को सोख कर व्यक्ति अपने संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करने वाला होता है। इस तरह के भी योग आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा मुझे पता चल रहे हैं। बाकी जो आपकी पिंकी फिंगर है ये सही है, और देखिए यहाँ पर ये पहुँच चुकी है। जब पिंकी फिंगर इतनी ऊपर पहुँच जाए तो ये इस बात का कंफर्मेशन होता है कि आपको इन्वेस्टिंग से फ़ायदा मिलेगा और अपनी बात को सही समय पर कहने में सक्षम है। अपनी बात को कभी मन में दबा कर नहीं रखते और एक अच्छे लीडर, एक अच्छे मोटिवेटर, एक अच्छे गाइडर बनने के पूरे पूरे हुए। अगर ऐसे कि प्राइवेट जॉब में होते हैं तो एचआर लेवल तक पहुंच जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो ऑफिसर लेवल तक पहुंच जाते हैं, और व्यापारी होते हैं तो बड़े व्यापारी बनने में सक्षम होते हैं। ये चीज़ रहती है। और मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, किसी को पता होता है कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना उधार देना है, कितना बचा कर रखना है। ये सारी चीज़ों का जो मैनेजमेंट होता है बहुत अच्छा होता है। याद शक्ति, डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल चीज़ों को याद रखना, इस तरह के योग आपके हाथ में पूरे पूरे मुझे दिख रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इन चीज़ों में नहीं दिख रही है मेरे को। गुरु की उंगली हल्की सी झुक रही है तो कि धार्मिक होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी आप धार्मिक बनते चले जाएंगे। धार्मिकता के स्वभाव में है, अच्छी खासी धार्मिकता है। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो हृदय रेखा आपके हाथ में काफ़ी मजबूत है। हृदय रेखा में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हल्के फुल्के यहाँ पर स्ट्रेस की रेखाएं मौजूद है। और बट ओवरऑल अगर आपकी हृदय रेखा को देखा जाए तो हृदय रेखा देखिए यहाँ तक पहुँची है। और जब हृदय रेखा गुरु पर्वत तक पहुँच जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अशक्ति का नेचर देवदूत टाइप होता है। सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना शक्ति की आदत होती है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, हमेशा सबका अच्छा सोचना शक्ति में देखा गया है। किसी के 100 रुपये भी आ रहे होंगे तो सामने से लौटा कर देने वाला व्यक्तित्व रहता है। इस तरह के भी योग आपके हाथ में आपकी रेखा द्वारा मुझे दिख रहे हैं। मस्तिष्क का जुत्ती चली जा रही है। जब मस्तिष्क का जुत्ती चली जाए तो ये फिर दूसरा संकेत है कि आप धार्मिक बनेंगे। भगवान में मन लगना, धर्म की भावना जागना, ये चीज़ आपके जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। ये मनी ट्रायंगल तो नहीं होता, इसे ग्रेटर मनी ट्रायंगल बोला जाता है। जिस प्रकार का मनी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति में अच्छा पैसा आता है और वो जुड़ता भी है। ये दिखाता है कि आपको अच्छा भाग्य, अच्छा जीवन और अच्छा दिमाग है। इन 3 चीज़ों को दिखाने वाला रहता है। ये ट्रायंगल इन रेखाओं से मिलकर बंद हो चुका है इस वजह से। बाकी बौद्धिक स्तर आपका काफ़ी मजबूत इन रेखाओं द्वारा मुझे पता चल रहा है। अगर आपकी जीवन रेखा को देखा जाए तो जीवन रेखा काफ़ी मजबूत है, सीधी चलती जा रही है। इस प्रकार की जीवन रेखा हो, उसमें मंगल रेखा का साथ हो तो सारी इच्छा पूर्ण होती है। परमात्मा द्वारा पूरा जीवन मिला है। आप धर्म कर्म जैसे कार्य कर कर, चैरिटी कर कर, अन्नदान कर कर, वस्त्र दान कर कर, लोगों का भला कर कर, लोगों के काम आकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये योग आपके हाथ में मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपकी जीवन रेखा 2 भागों में टूटी है। जब जीवन रेखा 2 से 3 भागों में टूटने लगे तो ये मल्टीपल ट्रेवलिंग, तीर्थ यात्रा के दर्शन और सफल बुढ़ापा दिखाते हैं। संतान द्वारा पूरी सेवा भी आपको आपकी रेखा द्वारा मिल रही है और पितरों का आशीर्वाद भी रेखा दिखाने वाली रहती है। मणिबंध यहाँ पर खड़ा आ चुका है तो मणिबंध मुझे नहीं दिख रहा है। अंगूठे के सेकंड फ्लैंज पर देखिए ये आड़ी रेखा मौजूद है। जब अंगूठे के सेकंड फ्लैंज पर ये आड़ी रेखा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की तर्क वितर्क शक्ति मौजूद होती है। अपनी बात को लॉजिक के साथ व्यक्ति रखने में सक्षम होता है। ये योग आपकी रेखाओं द्वारा मुझे दिख रहे हैं। फर्स्ट लाइन बहुत उत्तम है तो कमर वजन नीचे नहीं रहेगा। हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले पसंद करने में सक्षम होता है। इसे आपके हाथ में। और देखिए भाग्य रेखा अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई आर्थिक तंगी के योग नहीं देख पा रहा हूँ। जीवन बहुत मजबूत जाएगा, भरपूर हो जाएगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि कभी किसी को धोखा मत दीजिएगा, कभी किसी बीमारी मत कीजिएगा, कभी किसी से बददुआ मत दीजिएगा, कभी किसी से विश्वासघात मत कीजिएगा। जैसे कि एक सज्जन पुरुष अपना जीवन जीता है, आपको अपना जीवन वैसे ही जीना है। तभी आप अपने जीवन परम आनंद की अनुभूति और मोक्ष मुक्ति के अधिकारी बन पाएंगे। वरना आपके जीवन में देखिए भाग्य अच्छा मिला हुआ है, परमात्मा की असीम कृपा आपके हाथ में दिख रही है। ना मैं आपके हाथ में फाइनेंस की रिलेटेड प्रॉब्लम देख रहा हूँ, ना मैं आपके हाथ में मनी से रिलेटेड कोई फैमिली इश्यूज देख पा रहा हूँ, और ना ही मैं आपके हाथ में कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स देख पा रहा हूँ। आपका जीवन मजबूत है, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने पूछा कि संतान क्या होगा, लड़का लड़की, देखिए ये बताना ऑनलाइन लीगल होता है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके जीवन में संतान सुख है। आपको जिसकी भी इच्छा होगी पुत्र और पुत्री की,
दोनों आपको मिलेंगे। आपकी जिसमें संतान सुख अच्छा है, तो इच्छा पूर्ति होने वाली रहेगी। बाकी मनचाहा पुत्र पुत्री मिले, उसके मैं आपको उपाय देने वाला रहूँगा। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे समझ मिल गए होंगे। आपको मुझे उपाय किसके देने रहेंगे? मुझे आपको किसी भी चीज़ के उपाय देने नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में कोई दिक्कत मैं देख ही नहीं पाया। बस कुछ मेन बातों का ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी बताई थी कि कभी किसी धोखाधड़ी, बेईमानी और विश्वासघात मत कीजिएगा बस। आपके हाथ में सारी स्थिति मजबूत है, फाइनेंस की भी, दिमागी तौर पर भी, स्वास्थ्य के रिगार्डिंग भी, जीवन के रिगार्डिंग भी। शुक्र देवता बहुत मजबूत है, मंगल की असीम कृपा है। गुरुदेव, शनिदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, भारी मंगल, चंद्रदेव, राहु और केतु सारे अच्छी अवस्था में हैं। तो ऐसे जीवन जीते जाइए, अनावश्यक झूठ ना बोलिए और सबका भला करते चलिए। जितना आप अपना भाग्य बनाएंगे, देखिए भाग्य कैसे बनता है? भाग्य बनता है कर्मों द्वारा। कर्म अगर आपके साफ रहे तो जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट और क्वेरी रहे तो आप मुझसे पर्सनल बात से पूछ लेना। और देखिए समय के अभाव के कारण हम अपना रिव्यू लेने में कभी-कभी रह जाते हैं। तो आप वीडियो देखने के तुरंत बाद अपना रिव्यू मुझे व्हाट्सएप पर दे दीजिएगा कि आपको आपका एनालिसिस कैसे लगा। कोई सवाल रह जाएँगे तो हम आपको मुझसे पर्सनली वहीं पे कंसल्ट कर लेंगे। अपना रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद अपना रिव्यू मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, या कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, बट व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।